बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कंटिन्यू करते हैं हम लिमिट्स को, लेकिन लिमिट्स को हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Okay, so we should know that there are mainly basic 6 functions जिनको हम रिकॉल कर सकते हैं। एक हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एक फंक्शन है, दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक फंक्शन है, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट टेन एक्स एक फंक्शन है। ठीक, इनको आप ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक जानते हैं, साइन का क्या मतलब है, कास का क्या मतलब है और टेन का क्या मतलब है। इसी तरीके से हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इस साइन का रेसिप्रोकल कोसेक एक्स होता है, और हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स कॉस एक्स के लिए होता है, फिर हमारे पास टेन के लिए कॉट एक्स होता है। ओके, सो हम वन बाय वन लिमिट्स को डिस्कस करेंगे इन फंक्शंस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। दिस इज आवर फंक्शन व्हिच इज sin x, f of x इक्वल टू sin x। अब आप लिमिट चेक करना चाह रहे हैं अगर sin x की किसी भी पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल आप लिमिट चेक करना चाह रहे हैं 0 पर। ओके, आप जस्ट साइन के अंदर 0 पुट कर दें। ओके, तो आपके पास साइन ऑफ 0 0 होता है। ठीक, कोई भी साइन के केस में आप ऐसे करेंगे, कोई भी जिस वैल्यू पर आपको लिमिट चाहिए वो बस आप पुट करके वही आपकी लिमिट होगी। फॉर एग्जांपल साइन एक्स की हम लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं एज एक्स गोज टू पाई बाय 2, तो बस साइन ऑफ पाई बाय 2 चेक करें क्या है। ये आपके पास कैलकुलेटर आपको दे देगा 1 है। इसी तरीके कोई भी वैल्यू है आपकी साइन के केस में, जस्ट सिंपल पुट करके आप वैल्यू फाइंड कर लें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास अगर कॉस है तो आप कॉस के केस में भी आप इसी तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है आपके पास, और आप कॉस की लिमिट चेक करना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, जस्ट पॉइंट पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल लिमिट आप चेक करना चाह रहे हैं 0 पर। ठीक, तो आप बस डायरेक्टली पुट कर लें इसके अंदर कॉस ऑफ 0, जो वैल्यू देगा ये 1 देगा कॉस ऑफ 0, यही आपकी लिमिट है। इसी तरीके से कॉस के केस में आपके पास अगर कोई और वैल्यू है, कॉस ऑफ फॉर एग्जांपल सॉरी पाई, तो ये एक्स ये चेक करना चाह रहे हैं तो इसमें पाई डायरेक्टली पुट करेंगे विच इज़ -1। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप लिमिट चेक करना चाह रहे हैं पाई बाय 2 पर कॉस की, तो आप जस्ट कॉस के अंदर ये पाई बाय 2 पुट कर दें, और जब ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 0 देगा। तो इस तरीके से कॉस के केस में भी आप डायरेक्टली पुट कर देंगे। आइए डिस्कस करते हैं अभी 10x को। फॉर एग्जांपल वी हैव f of x इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x यानी 10x। अब 10x के केस में क्या है, मैं आपको ग्राफ पर लेके चलता हूँ थोड़ा सा, फिर हम देखते हैं कि 10 के अंदर इश्यूज हैं थोड़े से लिमिट के केस में। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास ये 10x का ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 2 के करीब करीब जहाँ पर एक वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ पर कुछ वैल्यू है इस जगह पर, ये वैल्यू है आपकी पाई बाय 2। आप चेक कर सकते हैं x इक्वल टू पाई बाय 2। आप चेक कर सकते हैं जब पाई बाय 2 को आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं या राइट से अप्रोच कर रहे हैं, तो जैसे आप राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो आपका फंक्शन नीचे जा रहा है। ये जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो ये आपका फंक्शन ये ऊपर जा रहा है। तो ये पाई बाय 2 पर जो है ना इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। इसी तरीके से थोड़ा सा आगे चले, पाई बाय 2 का दूसरा मल्टीपल यानी कि आप 3 पाई बाय 2 आपका आड मल्टीपल जो भी पाई बाय 2 का होगा आपका, यानी x इक्वल टू 3 पाई बाय 2। ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर भी वही मसला है। आप जब राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो नीचे जा रहा है, लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है, तो लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर नहीं आ रही। एक और x इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5 पाई बाय
2 पर आ जाते हैं तो फिर भी वही मसला है, आप लेफ्ट राइट से आ रहे हैं तो नीचे जा रही हैं वैल्यूज़, और राइट लेफ्ट से आ रहे हैं तो ऊपर जा रही हैं। इसी तरीके से आप इस साइड आ जाएं, अगर -π/2 लगा लें, x इक्वल टू -π/2, तो ये आप यहाँ पर -π/2 पर भी ये राइट साइड से नीचे जा रहा है और लेफ्ट साइड से ऊपर जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप x इक्वल टू -3π/2 करते हैं तो फिर यहाँ पर ये आपका पॉइंट है, और राइट साइड से इसको अप्रोच कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, लेफ्ट से ऊपर जा रहा है, ठीक। इसी तरीके से आप अगर x की जगह -5π/2 रखते हैं फिर भी वही मसला है वहाँ पर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, इस पूरे ग्राफिंग से ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो 10 है उसकी जो आड मल्टीपल ऑफ π/2 है वहाँ पर लिमिट नहीं है, बाकी जो भी वैल्यू आप डायरेक्टली पुट करके लिमिट फाइंड कर सकते हैं। आइए चलते हैं थोड़ा सा और डिस्कस इसको कर लेते हैं। चले, मिसाल के तौर पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये लिमिट कैलकुलेट करें x गोज़ टू π/2 ऑफ 10x। ओके, तो अभी अभी हमने ग्राफ पर देखा कि ये जब π/2 पर आप बात कर रहे हैं तो इसका ग्राफ जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी अगर π/2 वैल्यू है तो यहाँ इस साइड से यूँ जा रहा था, इस साइड से यूँ जा रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि π/2 पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों साइड लिमिट बराबर नहीं थी। इसी तरीके से अगर आप इस π/2 का कोई और आड मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल 3π/2 है, तो यहाँ पर भी इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। इसी तरीके से कोई और आप अगर मल्टीपल है, फॉर एग्जांपल 5π/2, तो यहाँ पर भी इसकी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ओके। सो इसका मतलब π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 हो, या उससे आगे चलकर 9π/2 हो, इस तरह से जो भी आड मल्टीपल है π/2 के उन सारों पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी आपकी। इसी तरीके से ये माइनस में भी अगर -π/2 है और माइनस जो है वो 3π/2 है, -5π/2 है, -7π/2 है, या -9π/2 है, तो वहाँ पर भी लिमिट ये एग्जिस्ट 10 की नहीं करेगी। हाँ, इन π/2 के मल्टीपल्स के अलावा कोई वैल्यू है 10 के केस में तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो फॉर एग्जांपल इसी 10 के लिए हम अगर ये पूछते हैं आपसे कि ये लिमिट आप कैलकुलेट करें x गोज़ टू 0 ऑफ 10x, तो इस लिमिट को कोई मसला नहीं होना चाहिए। ये बस आप 10 0 पुट करेंगे तो आपको वो 10 0 साइन 0 अपॉन cos 0 हो जाएगा, वो 0 है आपके पास। या कोई और है, फॉर एग्जांपल x गोज़ टू पाई है, ठीक है, तो 10x, ये भी आप 10 के अंदर पाई इंसर्ट कर लें एंड दैट विल गिव यू 0। या लिमिट x गोज़ टू आपके पास है π/4 ऑफ 10x, ठीक है, तो 10 π/4 डायरेक्टली आप पुट करके कैलकुलेट करेंगे 1 आएगा। तो सिर्फ वो वैल्यूज जो π/2 के आड मल्टीपल हैं, यानी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 यूँ चलता जाएगा, और माइनस में ये वैल्यूज़, इन वैल्यूज़ पर जो है वो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। बाकी अगर कोई है तो वो आप डायरेक्टली पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। चले, अब चलते हैं सेक एक्स की तरफ, हमारा अगला फंक्शन है, सॉरी कोसेक एक्स। अब हम डिस्कस करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स, इसमें भी हर वैल्यू जो भी है आप पुट कर सकते हैं, एक वैल्यू पर मसला आएगा या दो पर, वो कौन सी वैल्यूज़ हैं उनको हम अभी ग्राफ पर ले जाते हैं और फिर देखते हैं। देखिए, वैसे कोसेक किसके बराबर होता है, 1/sin x के। अब सवाल ये है कि ये साइन एक्स ज़ीरो कहाँ कहाँ पर होता है। एक तो ज़ीरो पर ज़ीरो होता है, पाई पर ज़ीरो होता है, और पाई का कोई भी मल्टीपल आप इसमें पुट करेंगे तो वहाँ पर वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पाई के मल्टीपल्स को छोड़ के बाकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसको ग्राफिकली भी चेक करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ है कोसेक एक्स का, ये वाला, और आप देख सकते हैं ये ज़ीरो है वैल्यू, ठीक है। अब ज़ीरो को जब राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो ये ग्राफ जा रहा है आपका, और जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो ये यूं ग्राफ जा रहा है, तो ज़ीरो पर इसकी लिमिट नहीं है। इसी तरीके से ये पाए है यहाँ पर, ठीक है। तो पाए को आप जब राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो ये नीचे जा रही है, और जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ ऊपर जा रही हैं।
इसी तरीके से ये 2 पाई वैल्यू है, ठीक है। अब 2 पाई को जब आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ नीचे जा रहा है, और ये अगर राइट से अप्रोच करते हैं तो प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इस जगह पर भी लिमिट नहीं है, इस पाई पर भी 2 पाई पर भी लिमिट नहीं है, 3 पाई पर भी लिमिट नहीं है, पाई इस पाई पर भी नहीं है, यहाँ ज़ीरो पर भी नहीं है, माइनस पाई पर भी नहीं है, और ये -2 पाई, इस तरीके से -3 पाई, इन पर लिमिट नहीं है। तो पाई के जो भी मल्टीपल है, जो भी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई या माइनस में भी जो है उन पर लिमिट नहीं है। बाकी हर वैल्यू पर आप लिमिट जस्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे। कैसे आए देख, चलें, ये 0 पाई, सॉरी 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई चलता रहेगा, और माइनस में पाई या माइनस में 2 पाई या माइनस में 3 पाई या कोई भी पाई का मल्टीपल, इन वैल्यूज पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करें, x गोज टू 2 पाई ऑफ कोसेक x, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। वजह क्या है? क्योंकि वो हमने अभी देख लिया कि पाई के मल्टीपल पे दो डिफरेंट बिहेवियर है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई वैल्यू, फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि लिमिट x गोज टू पाई बाय 2 ऑफ कोसेक x करें, तो ये क्योंकि इन वैल्यूज़ के अलावा है, तो बस ये डायरेक्टली पुट करके आप पाई बाय 2 को कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ 1। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है लिमिट x गोज टू पाई बाय 4 फॉर एग्जांपल कोसेक x, तो ये इनमें से नहीं है, पाई के मल्टीपल्स में से, इंटीजर मल्टीपल्स में से, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आप डायरेक्टली पुट करके पाई बाय 4 कैलकुलेट करेंगे, एंड विच इज़ गोइंग टू बी स्क्वायर रूट 2 मोस्ट प्रोबेबली, ठीक। So now let's see sec x. Okay, so we will be talking about f of x equal to sec x now. So f of x equal to sec x, अब sec x जो है वो बराबर होता है 1/cos x के, ठीक है। तो इसमें भी वैल्यूज मसला करेंगी, कौन सी? जो पाई बाय 2 की 8 मल्टीपल्स है। अभी हम ग्राफ पर चेक कर सकते हैं कि इनमें कहाँ पर मसले हैं। देखिए जी, इनमें भी आप अगर हम इसका प्लॉट करें तो ये प्लॉट्स हैं। अब अगर यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज प्लॉट कर दिया, अब x इक्वल टू पाई बाय 2 पर बात करते हैं, तो ये देखेंगे लेफ्ट से यूं जा रहा है, राइट से यूं जा रहा है ग्राफ, तो ये पाई बाय 2 पर इसकी लिमिट नहीं है। इसी तरीके से ये 3 पाई बाय 2 है, इस पर भी नहीं है, और इसी तरीके से ये 5 पाई बाय 2 है, यहाँ पर भी आपकी लिमिट नहीं है, दो डिफरेंट बिहेवियर है। तो पाई बाय 2 के जो ऑड मल्टीपल है वहाँ पर लिमिट नहीं, वही जो काट में थे, बाकी सारी जगह पर इनकी लिमिट है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम अगर कॉट को देखना चाहें, काट में क्या जी, तो सेक के केस में इन सारों को छोड़कर पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स को हर जगह लिमिट है। बाकी फॉर एग्जांपल आपसे अगर कोई पूछता है कि ये लिमिट कैलकुलेट करें पाई बाय 4 सेक एक्स की, तो ये आप डायरेक्ट बस सेक के अंदर पुट कर लें पाई बाय 4, और ये आपको स्क्वायर रूट 2 देगा। इस तरीके से अगर आपसे कोई लिमिट x गोज टू 0 पूछता है सेक x की, तो ये भी डायरेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये 0 इनमें से नहीं है, ये 1 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर से वैल्यूज डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं लास्ट वन, विच इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, ठीक है ना। इसको देखते हैं कि इसको कहाँ मसले हैं। चलिए ग्राफ पर देखते हैं। तो ये ग्राफ है आपका कॉट एक्स का बेसिकली, और आप देख सकते हैं कि ये 0 पर मसला है। यहाँ पर 0 वैल्यू, और 0 को राइट से अप्रोच करें तो ऊपर जा रहा है, लेफ्ट से नीचे जा रहा है। इसी तरीके से ये पाए है, यहाँ पर पाए एक्स इक्वल टू पाए है, ये आपका एक्स इक्वल टू पाए, ये पाए है आपका। इसको आप लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तो ऊपर जा रहे हैं, और राइट से अप्रोच करते हैं तो नीचे जा रहे हैं। तो पाए के मल्टीपल्स जो भी हैं वो इशू में है यहाँ पर। तो पाए के मल्टीपल निकाल के बाकी सारे काट के वैल्यूज में भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सो लेट्स समराइज। सो दैट्स द समरी। साइन एक्स और कास एक्स के हर पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, डायरेक्ट पुट करके आप निकाल लेंगे। जैसे हमने स्टार्ट में डिस्कस कर लिया, टेन और सेक की लिमिट हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगी, सिवाय इन पॉइंट्स की जो 8 मल्टीपल है पाई बाय 2 के। काट और कोसेक की लिमिट भी हर जगह एग्जिस्ट करेगी, सिवाय इन पॉइंट्स के जो पाई के मल्टीपल्स हैं। तो आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। पाई बाय 2 का अगर 8 मल्टीपल है कोई, तो वहाँ पर काट और सेक की नहीं, टेन और सेक की नहीं होगी लिमिट, बाकी किसी पॉइंट पर है तो वो होगी। और अगर कोई एक्स पाई का मल्टीपल है,
तो वहाँ पर इन दोनों की काट और कोसेक की लिमिट नहीं होगी। अगर कोई और पॉइंट है तो फिर इनकी भी लिमिट होगी, इनके अलावा कोई पॉइंट है तो इनकी भी लिमिट होगी। थैंक यू।